क़यामत के दिन पछताने से बेहतर है आज सुधर जाओ, मोहलत है, मौका है। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह नामे अमाल का दफ्तर तुम्हारे हाथों में थमाएगा, कहेगा इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये ले तेरा नामे अमाल, पढ़कर देख ले इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। देखकर बंदा कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ओ मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, मुझे दुनिया में भेज, नअमल सालिहा, नेक अमल करूंगा, अमल सालिहा करूंगा। अल्लाह दुनिया में भेज, रिक्वेस्ट करेगा। क्या दुनिया में जाने की मोहलत मिलेगी तुमको? अमल सालिहा करने की मोहलत मिलेगी तुमको? अल्लाहु अकबर। मुजरिम अपने नामा अमाल को देखकर कहेंगे खालू या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। हाय हमारी बर्बादी, इस नामा अमाल में सगीरा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, कबीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, सारे के सारे जमा किए गए। हाँ मेरे भाइयों, वो कबीरा गुनाह अपनी जिंदगी से छुड़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी की बदकारियों से तुम्हें बचाने के लिए, आमाल सालिहा की तरगीब दिलाने के लिए आज हम आपके सामने आकर खड़े हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे कहने वाले को तौफीक दे, फिर आप लोगों को अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साहिबगंज के, मंडरो के मेरे भाइयों, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी बहनों, याद रखो आज जो बयान आपके सामने हो रहा है, अगर इस बयान को सुनकर भी अनसुनी कर दिए, अगर आपने इन बातों को देखकर भी सुनकर भी अगर आपने अमल नहीं किया, अगर इनको अमली जामा नहीं पहनाया, तो याद रखो जहन्नम में बाज लोग ऐसे आदमी को देखेंगे जो अपने पेट की आंतड़ियां बाहर निकाले ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता है। बुखारी की हदीस। सवाल किया जाएगा ये कौन है, ये कौन है? अरे ये तो वो तो आलिम है, ये भाषण देने वाला, बयाने करने वाला, लंबे चौड़े खिताब करने वाला। अरे मौलाना जी, अरे हजरत जी, मौलाना साहब तुम कैसे आ गए जहन्नम में? अब मौलाना पब्लिक को देखकर पहचान कर कहेंगे ओ साहिबगंज के मेरे भाइयों, मंडरो के मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हें जानता हूं, झारखंड के मेरे भाइयों, मेरे खिताब सुनते थे, रोते थे, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे जहन्नम में आ गए? अब लोग वहां कहेंगे मौलाना आपका खिताब इधर के कानों से सुनते थे, उधर के कान से छोड़ देते थे, किसी बात को दिल में हमने जगह नहीं दिया, किसी बात पर हमने अमल नहीं किया। हम काश अगर उन बातों पे अमल करते आज जहन्नम में नहीं होते। यही जवाब वो रियाकार आलिम भी देगा, मैं भी सिर्फ भाषण देता था, बयान करता था, अमल नहीं करता था। बेअमल अवाम जहन्नम में जाएगी, बेअमल आलिम जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के वास्ते बेअमल अवाम मत बनिए, बेअमल लोग मत बनिए, बल्कि आमाल सालिहा करने वाले बाअमल लोग बनिए, बाअमल लोग बनिए। अल्लाह आमाल सालिहा की मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, बाअमल होकर जन्नत में जाने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। क्या भाई जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? अरे कोई हाँ ही नहीं बोलता। अच्छा जहन्नम में जाना चाहते हैं क्या? नहीं जाना चाहते। जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? हाँ जाना चाहते। कौन कौन जाना चाहते? जरा हाथ उठाइए थोड़ा। अच्छा माशाल्लाह, आपको नहीं चाहिए? हाथ उठाइए जी, हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते गवाह हैं, हमारी दीनी मजलिस को घेरे बैठे हैं, वो जाकर अल्लाह को बोलेंगे या अल्लाह मंडरो के साहिबगंज के इन लोगों को तेरी जन्नत चाहिए। चाहिए? हाथ नीचे हो गया। अरे किसे किसे चाहिए? हाथ उठाओ जी, उठाओ ना। माशाल्लाह, पीछे के लोगों को जन्नत नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो हाथ उठाइए ना। मैं देखूं ना देखूं, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, हाथ उठाइए ना। माशाल्लाह, यहाँ के लोगों को भी जन्नत चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको भी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अब जरा हाथ नीचे कीजिए। अब सुनिए, अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहेगा क़यामत में जैसे मैं कहा किसे किसे जन्नत चाहिए, या अल्लाह मुझे चाहिए, आओ भाई आओ,
جو جنت میں، ایسا نہیں بلائے گا. اللہ وہاں کہے گا کون ہے میرے بندے، کون ہے میری بندیاں جو قرآن کے مطابق عمل کیے، حدیث کے مطابق عمل کیے، اعمال صالحہ کیے، بدکاریوں سے، شرک و بدعات سے اپنے دامن کو بچا کے آئے. اللہ یہ سوال کرے گا. منڈرو کے میرے بھائیوں میری بہنوں، منڈرو کے اطراف و اکناف سے، ضلع گڈا سے، برہیڑ سے، صاحب گنج سے، للمٹیا سے، نیما کلا سے، اور پتہ نہیں کہاں دور و دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں، اعمال صالحہ کرو گے اللہ کے پاس تمہاری نجات ممکن ہے. اگر اعمال صالحہ نہیں کرو گے اللہ کے پاس تمہاری نجات ممکن نہیں. اللہ کے نبی کہتے کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی کہتے میں بھی نہیں جا سکتا جب تک میرے اللہ کا کرم مجھ پر نہ ہو جائے. میرے اللہ کا رحم و کرم جب پر مجھ پر نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اے اللہ کے نبی ہم اعمال کیوں کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اعمال کیجئے، اعمال کرنا مت چھوڑیے. یہی وہ نیک اعمال ہیں جو رب کی رحمت ہو، رب کی رضا، رب کا کرم، رب کی عنایت، رب کا احسان تمہیں دلائے گا قیامت کے دن. اور جو انسان جنتی ہے اس کے لیے جنت میں جانے والے اعمال آسان کر دیے جائیں گے. جو جہنمی ہے وہ جہنم میں جانے کے اعمال اپنے لیے آسان کر لے گا. صبح سے شام تک آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. میں صبح سے شام تک کیا کرتا ہوں؟ کیا میں نے فجر پڑھا؟ کیا میں نے ظہر پڑھا؟ کیا میں نے عصر پڑھا؟ کیا میں نے مغرب پڑھا؟ کیا میں عشاء کی نماز پڑھا؟ کیا میں نے حلال کما کر کھایا؟ کیا میں اللہ کا ذکر کیا؟ کیا میں کسی کو سلام کیا؟ کیا میں نے کسی کے لیے دعائیں کی؟ میں نے قرآن کی تلاوت کی؟ حلال کما کر اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے جی. ایک دن کیا حساب لیجئے آپ اپنا. اگر صبح سے شام تک اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو، جنت میں جانے والے کام کر رہے ہو تو آپ کے لیے جنت اللہ آسان بنا دے گا. لیکن صبح سے شام تک کے ہمارے اعمال اگر جہنم میں جانے جیسے ہیں، میں نے فجر نہیں پڑھا، عصر نہیں پڑھا، ظہر نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، عشاء نہیں پڑھا، صبح سے شام تک 4 آدمیوں سے جھگڑا کیا، لچے لچے گندے گندے گالیاں دیا، میں نے حرام کما کر کھایا، میں نے صبح سے شام تک 4 لوگوں کی دل کی بددعائیں لی، تو سمجھ لو جہنم میں جانے والے اعمال آپ کے لیے آسان کر دیے گئے. پورے سال بھر کا محاسبہ مت کرو، ایک دن کا حساب لو. شام میں جب بستر پر آؤ، صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اللہ آپ کا حساب لے اس سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے اعمال کیسے گزر رہے ہیں. کیا ہم نیکوکاروں جیسے اعمال کر رہے ہیں یا سیاکار و بدکار جیسے اعمال کر رہے ہیں؟ اپنا حساب لو نا. آپ کیا سمجھتے ہو ہم نے بہت نیکیاں کما لی، بہت نیکیاں ہم نے کما لی، رمضان میں بہت عبادتیں ہم نے کر لی، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ہم نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں. کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر. میرے نبی کہتے صحابہ کرام کی نیکیاں، صحابہ کرام کی نیکیاں. ابو بکر صدیق جنتی صحابی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین جنتی صحابی. روتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ ہم کو قیامت کے دن رسوا مت کرنا. ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کہتے اگر میری امت کا وہ آدمی جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. ایسے ابو بکر صدیق کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، قیامت کے دن اللہ میری پکڑ نہ کرتا. ایسے ڈرتے تھے جی وہ متقی لوگ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کہتے لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا. اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا عمر بن خطاب کو نبی بناتا. ولکن خاتم النبیین، لیکن میں دنیا کا آخری نبی ہوں. عمر بن خطاب جنتی، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا. معراج کی رات میں آئے عمر، میں نے تمہارا محل دیکھا، اس کے سامنے وضو کرتی تمہاری بیوی کو دیکھا، جنتی بیوی کو. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کسی درخت کا پتا ہوتا، اللہ کے سامنے نہ پکڑا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. روتے تھے جی یہ متقی.
इतनी नेकियां करने वाले, अरे तुम कितने नेकियां कर लिए जी, तुम्हारे पास कितने नेकियां जमा हो गए जो इतने बेफिक्र होकर आमाल सालिहा को तुमने तर्क कर दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार नहीं कई मर्तबा नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई। उस्मान, मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारे बीरे मुअव्वना को लेकर मुसलमानों के लिए अल्लाह के राह में वक्फ करने की वजह से मेरे अल्लाह ने तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाई। उस्मान, गज़वा खैबर के लिए जिस तरह तुमने माल अल्लाह के रास्ते में लुटाया, मेरा अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाता है। उस्मान, तुम जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम जन्नत में जाओगे, बार बार नबी की बशारत। ऐसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खबरस्तान में किसी खबर के सामने जाते मासूम बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते थे। लोगों ने पूछा, उस्मान क्यों रोते हो? उस्मान गनी कहते, मैंने नबी से सुना है फ़इन्नल ख़ब्र मंज़िलतुम मिन मनाज़िलिल आखिरह, ये खबर आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है। मुझे नहीं पता मेरा क्या अंजाम होगा जब खबर में रखा जाएगा। अरे जन्नती सहाबी रो रहे हैं जी, अपनी आखिरत को याद करके रो रहे हैं वो लोग। आप कितना रो रहे हैं भाई? आप कितना तरस रहे हैं? आप कितना याद कर रहे हैं अल्लाह ताला को? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बेफिक्र होके बैठे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल का वक्त आता है। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे सामने आखिरत का बड़ा लंबा सफर है और नेकियों का बहुत छोटा तोशा मेरे पास है। मैं नहीं जानता ये मेरी नेकियां आखिरत के लंबे सफर में मुझे काम आएंगी या नहीं आएंगी। मेरे लिए दुआ करना। रोते हैं अबू हुरैरा, जो सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले सहाबी, रो रहे अपनी आखिरत को अपने नेकियों का छोटा तोशा लेकर। आपके पास क्या हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा नेकियां जमा हो गई? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, अबू दाऊद की हदीस। कौन अमर बिन आस? अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल आस कौन है ये? फातिह मिस्र हैं ये। जब इनकी मौत का वक्त आया, रो रहे हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी के 3 अदवार मैंने देखे हैं, मेरी जिंदगी के 3 दौर मैंने देखे हैं। पहला दौर कुफ्र का दौर, मैं काफिर था, काश उस वक्त मर जाता, जहन्नम में जाता। मेरे अल्लाह का करम, जमाने कुफ्र में अल्लाह ने मुझे मौत नहीं दिया। मेरी जिंदगी का दूसरा दौर, नबी आए, नबूवत पेश की, मैंने नबी के सामने कलमा पढ़कर मोमिन हो गया और नबी के मईयत में कई जंगें मैंने लड़ा। काश मैं किसी जंग में शहीद होता तो अपने आप को जन्नत में जाने की उम्मीद करता, लेकिन मेरे सामने नबी का जमाना चला गया। अब नबी के जमाने के बाद ये तीसरा जमाना, लड़ाई झगड़े का, फितनों का जमाना। सहाबाए किराम में और दीगर खवारिज में, मुअतज़िला में बहुत इख्तिलाफात चल रहे थे। अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल आस कहते इस जमाने में मेरी मौत हो रही है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ, जब तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारे बाप को ले जाकर खबर में गाड़ना, खबर में दफनाने के बाद मेरी खबर पर खड़े होकर अल्लाह ताला से मेरे ईमान की साबित कदमी के लिए तुम इतनी देर तक दुआएं करना जितनी देर एक ऊंट को नहर करके, उसे ज़बा करके, उसकी चमड़ी उतार के, उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके गरीबों में तकसीम करने में जितना वक्त दरकार लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खबर में दफन करने के बाद मेरे ईमान की साबित कदमी के लिए इतनी देर तक तुम दुआएं करना। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे। अरे ऐसे सहाबाए किराम, ऐसे मोतबर सहाबाए किराम जो जन्नती सहाबा हैं, इन्होंने इतनी ज्यादा नेकियां करके आखिरत को याद करके रोते थे, कांपते थे, डरते थे। मैं पूछना चाहता हूं, मंडरो